तो गुरुदेव, क्या लिविंग और नॉन लिविंग गुरु में फर्क रहता है? उनकी टीचिंग्स का असर पड़ता है ऐसे? ऐसा है, अगर गुरु के सानिध्य में आप रहते हो, अगर वो वास्तव में सतगुरु है, तो उसका असर ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आजकल के ज़माने में आपके विचारों के अनुसार वैसा गुरु मिलना नामुमकिन ही होता है। तो जिसके विचारों से आप प्रभावित हो रहे हैं, जिसके कहने पे आपके मन के अंदर एक शांति आ रही है, उसकी दिशा पे चलने से आपको प्रकाश का अनुभव हो रहा है, तो वो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो भौतिक गुरु ही हो। वो इस संसार में आत्मा के रूप में भी हो सकता है। और गुरु का जीवन तो जैसे हर व्यक्ति का जीवन होता है वैसे ही होता है, 50 साल, 100 साल, 120 साल, कुछ भी है। लेकिन अगर उसने ध्यान की अवस्था में जाकर के समाधि को उपलब्ध कर लिया है, तो अजीविक होकर भी आत्मा के रूप में आपके समक्ष ही रहता है। और जब आप ध्यान की अवस्था में जाते हो, तो वो आपके साथ किसी न किसी रूप से कम्युनिकेट करता ही है। युक्तेश्वर भगवान ने, जो योगानंद जी के गुरु थे, उन्होंने तो बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कहा है कि जब भी तू मेरे को शांत बैठ कर के मेरा स्मरण करेगा, तो मैं किसी न किसी रूप में आकर तेरी अवश्य सहायता करूंगा या तेरा पथ प्रदर्शन करूंगा। तो गुरु इस ब्रह्मांड में ही रहते हैं। रमन महर्षि ने भी तो यही कहा है कि मैं कहाँ जाऊंगा, यहीं तो रहूंगा। अगर गुरु के प्रति आपकी श्रद्धा है और अगर आप उससे कुछ प्राप्त करना चाहते हो, शांत बैठ जाओ तो आपको डायरेक्शन मिल ही जाए। और दूसरा, आपकी आत्मा भी तो आपका गुरु ही तो है, वो तो पवित्र रूप है, वो भी आपको डायरेक्शन देगा ही। आपके अंदर शैतान भी रहता है और परमात्मा भी रहता है। अब जिस तरफ अग्रसर हो उसी तरफ हो जाते। बेटर है इन दोनों से ऊपर होकर के आप अगर शून्य अवस्था में रहो, तो वही सबसे ऊंची अवस्था।